आखिर डोरेमोन हमेशा कबर्ड में ही क्यों सोता है और डोरेमोन का रियल कलर ब्लू नहीं बल्कि कुछ और ही है। और आखिर कैसे डोरेमोन बिना उंगलियों के भी अपने गैजेट्स को निकाल लेता है और आखिर डोरेमोन बिना कानों के कैसे सुनता है। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब डोरेमोन के सीक्रेट्स को जानने वाले हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। नंबर 5, डोरेमोन के ईयर्स क्यों नहीं है। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं डोरेमोन के कानों के बारे में, क्योंकि कई लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आ ही जाता है कि जब डोरेमोन के कान ही नहीं थे तो फिर वो सुनता कैसे था। अब देखो, जहाँ तक कानों की बात है तो आपको भले ही डोरेमोन के कान देखने को ना मिले हो, लेकिन जब उसे क्रिएट किया गया था तब उसके ईयर्स मौजूद थे। अपने क्रिएशन के बाद डोरेमोन को रोबोट स्कूल जाना पड़ता था, मगर किसी वजह से वो हर क्लास में फेल हो जाता था। ऐसे ही वक्त गुजरने के साथ साथ डोरेमोन को जब सोल्ड करने का टाइम आ गया तब उस समय उसको कोई भी खरीदने वाला नहीं मिला। अभी भैया नोबिता के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन शिवाशी ने गलती से डोरेमोन को खरीद लिया। अब देखो, डोरेमोन को खरीदने के बाद एक दिन जब शिवाशी क्ले की मदद से उसका स्टैचू बना रहा था तब उसके कानों को वो ठीक तरह से नहीं बना पाया, जिसके बाद उसने गुस्से में अपने रोबोट माउस को ये कमांड दिया कि वो डोरेमोन के उस क्ले के कानों को खा जाए। लेकिन भैया आपको जानकर हैरानी होगी कि उस रोबोट माउस ने शिवाशी के कमांड को गलत तरीके से ले लिया और उसने क्ले से बने डोरेमोन की जगह पर रियल डोरेमोन का कान खा डाला। और भैया तभी से डोरेमोन के कान गायब हैं और वो अपने सिर पर लगे हुए टेलीफोनिक ईयर्स की मदद से आवाजों को सुनता है। नंबर 4, रियल कलर ऑफ डोरेमोन। भैया जब बात डोरेमोन की कलर की आती है तब ज्यादातर सभी लोगों को लगता है कि डोरेमोन का रियल कलर हमेशा से ब्लू ही हुआ करता था, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दरअसल एक स्टोरी के मुताबिक डोरेमोन का क्रिएशन 3 सितंबर 2112 में किया गया था और जब ये क्रिएट हुआ था तब उस समय इसका कलर येलो हुआ करता था। अब अपने क्रिएशन के बाद से ही डोरेमोन नोरा मियाको नाम के एक कैट से प्यार करता था, लेकिन भैया शिवाशी के माउस ने उसके कानों को खा लिया था। तब नोरा मियाको ने डोरेमोन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। तो भैया इसी दुख को दूर करने के लिए डोरेमोन ने हैप्पीनेस ड्रग नाम की एक ड्रग को कंज्यूम करने की सोची, मगर जब वो उसे पीने जा रहा था तब उस समय वो गलती से हैप्पीनेस की जगह सैडनेस ड्रग पी गया, जिसके बाद वो करीब 3 दिन और 3 रातों तक सैड बना रहा। और इन 3 दिनों में डोरेमोन काफी ज्यादा रोया था, जिसने उसके कलर्स को फेड कर दिया और ना वो येलो से ब्लू कलर में बदल गया बल्कि उसकी आवाज भी भारी हो गई। नंबर 3, डोरेमोन हमेशा कबर्ड में ही क्यों सोता है। वेल भैया इसके पीछे की वजह 2 है। जैसे कि आप सबको पता है कि नोबिता के घर में काफी जगह है, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो नोबिता का जो कमरा है वो हमेशा उसके बुक्स और सामानों से भरा होता है और इसीलिए डोरेमोन हमेशा कबर्ड में सोता है। तो दूसरी ये कि नोबिता के घर में बहुत सारे चूहे हैं, इससे डोरेमोन बहुत डरता है। और भैया वैसे देखा जाए तो डोरेमोन के हिसाब से कबर्ड एक सही प्लेस है सोने के लिए, जिसमें काफी ज्यादा स्पेस भी है और वो उसके साइज का भी है। नंबर 2, आखिर शिजुका के पापा कौन है। अब भैया अगर आपने डोरेमोन के सारे एपिसोड्स देखे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि शिजुका के फादर को बहुत ही कम दिखाया जाता है। और भैया आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे सीरीज में शिजुका के फादर को एक नहीं बल्कि 3 फादर्स को दिखाया गया है और ये ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देता है कि शिजुका के असली फादर कौन है। वह शिजुका के असली फादर का नाम है योशियो मिनामोटो और वो दिखने में काफी हट्टे कट्टे हैं, लेकिन शिजुका के फादर का कोई खास रोल ना होने के कारण कार्टून्स के क्रिएटर्स ने अलग अलग फादर को दिखाया गया है, जिससे उन्हें लगा कि कोई उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता है कि हम 1% चीज भी नोटिस कर लेते हैं। नंबर 1, क्या डोरेमोन के पास फिंगर्स हैं? अब भैया ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा कि जब डोरेमोन के पास उंगलियां है ही नहीं तो फिर वो गैजेट्स कैसे निकालता है। वेल कई एपिसोड्स में ये भी दिखाया गया है कि डोरेमोन के पास एक थंब है जिससे वो किसी भी सामान को पकड़ सकता है और कई क्रिएटर्स ये भी बोलते हैं कि डोरेमोन के हाथों में मैग्नेटिक पावर है जिससे वो किसी भी सामान को उठा सकता है। वेल दोस्तों, अगर आपको डोरेमोन के ये सारे फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।